हम मैथिली ठाकुर जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में कई ऐतिहासिक पल है, लेकिन आज जो नजारा बिहार विधानसभा में दिखा उसने बिहार की सांस्कृतिक पहचान को गर्व से ऊंचा कर दिया। दरअसल बिहार की सबसे कम उम्र के विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर विधानसभा के पहले सत्र में मधुबनी पेंटिंग वाली पीली साड़ी और मैथिली परंपरा की पाग पहनकर पहुंची। बिहार विधानसभा शपथ ग्रहण का मंच और जन प्रतिनिधियों की लंबी कतार के बीच जैसे ही नाम पुकारा गया, मैथिली ठाकुर, पूरा माहौल एक अलग रंग में रंगता नजर आया। सिर पर पारंपरिक मिथिला पाग, रिक्त चेहरों पर शालीन मुस्कान और मन में अपनी मिट्टी के प्रति अभिमान। शपथ से पहले मैथिली ठाकुर ने कहा कि ये उनके जीवन का नया अध्याय है और जनता के विश्वास पर खरा उतरना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सदन के भीतर उन्होंने मैथिली भाषा में शपथ लेकर सभी का ध्यान खींचा। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 18वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो गया। कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा पोर्टिको में औपचारिक स्वागत किया गया। विपक्षी विधायकों ने तेजस्वी यादव का भी पोर्टिको में स्वागत किया। सदन के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही, लेकिन इस समारोह में सबसे खास रही बिहार की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर की शपथ। मैथिली ठाकुर मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर सदन पहुंची। उन्होंने सिर पर मिथिला का पाग रखा और मैथिली भाषा में शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर पहली बार बिहार विधानसभा की सदस्य बनी है। दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने शपथ लेने से ठीक पहले कहा कि आज उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैथिली ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा, मेरा एक नया जीवन शुरू होगा। आज शपथ ग्रहण के बाद मैं विधायिका बन जाऊंगी। मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें चुनकर सदन भेजा है, वह उस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद मैथिली ने सदन के भीतर मैथिली भाषा में विधायक पद की शपथ ली। माननीय सदस्य सुश्री मैथिली ठाकुर। हम मैथिली ठाकुर जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। मैथिली ठाकुर, जिन्होंने अपनी गायिका से दुनिया भर में मिथिला का परचम लहराया, अब राजनीति के माध्यम से अपने क्षेत्र और अपनी भाषा के लिए नई भूमिका निभाने जा रही। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगनना। सादगी और विनम्रता भरे अंदाज के लिए जाने जाने वाली मैथिली ठाकुर को पहली बार विधानसभा का हिस्सा बनने का मौका मिला है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगी और विकास के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। इस दौरान विधानसभा परिसर में पार्टी नेताओं और अन्य विधायकों ने भी उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें बधाई दी। पहली बार सदन में कदम रखने को लेकर मैथिली ने कहा, यह क्षण उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों लेकर आया है। दरअसल संगीत, संस्कार और संघर्ष से भरी मैथिली ठाकुर की यात्रा किसी परिचय का मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पर लोकगीतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उन्होंने हमेशा मिथिला और बिहार की संस्कृति को सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है। और आज विधानसभा के पवित्र मंच पर खड़े होकर उन्होंने सिर्फ शपथ नहीं ली, बल्कि एक संदेश दिया कि संस्कृति को सिर ऊंचा रखकर चलने में ही असली प्रगति है। पीली साड़ी, समृद्ध आशा और ऊर्जा का रंग, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला की संस्कृति और स्त्री शक्ति की पहचान, और पाग, सम्मान, गौरव और मिथिला की शान, इन तीनों प्रतीकों के साथ मैथिली ठाकुर ने आज एक संदेश दिया कि आधुनिकता और परंपरा साथ चल सकती है और युवा नेतृत्व भी अपने मूल से जुड़े रह सकते हैं। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में नवनिर्वाचित विधायिका मैथिली ठाकुर राज्य की सबसे युवा विधायक। बिहार चुनाव में उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता विनोद मिश्रा को हराया था। वहीं मैथिली के अलावा सुधांशु, विनोद नारायण झा, बाबूबारी से मीना कुमारी, मधुबनी विधायक माधव आनंद और झंझारपुर से एमएलए नीतीश मिश्रा ने भी मैथिली में शपथ ली। मैथिली ठाकुर की इस पहल को राजनीतिक विशेषज्ञ भी एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। सदन की दहलीज पर मिथिला की संस्कृति, पाग, पारंपरिक परिधान और मधुर मैथिली भाषा आज नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गई। मैथिली ठाकुर का यह अंदाज आने वाले दिनों में शायद और भी कई युवा नेताओं को भी अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनी परंपरा को लेकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।